जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी का वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही थी। वेदोक्त तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगलगान हो रहे थे। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे थे। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री राम ने मंडप में प्रवेश किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते थे तथा भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते थे। आकाश और नगर में शोर मच रहा था। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बिठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही थी। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने न्यौछावर करके मंगल गान गा रही थी। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे थे। वे रघुकुल रूपी सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे थे। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की न्यौछावर पाकर आनंदित हो सिर झुकाकर आशीर्वाद दे रहे थे। उनके हृदय आनंद से परिपूर्ण थे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके महाराज जनक और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए अत्यंत शोभायमान हुए। कवि उनके मिलन की उपमा खोजने में असमर्थ थे। जब उन्हें उपमा नहीं मिली तब हार मानकर उन्होंने यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यशगान करने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने अनेक विवाह देखे सुने, परंतु पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर व सत्य वाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी मोहित हो गए। जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय उनकी परम प्रीति की रीति कहते नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन प्रदान किए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा महादेव जी के समान जानकर की। उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करते हुए हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही हर प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया तथा प्रत्येक को उचित स्थान प्रदान किए। मैं अपने एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान, मान सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से
सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य, जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपटी ब्राह्मणों का वेश बनाए आश्चर्यपूर्वक सारी लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसे जानता पहचानता, सबको अपनी ही सुध भूली हुई थी। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन प्रदान किए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन ही मन बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं था। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे आदर के साथ आए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। पुरोहित की वाणी सुनकर बुद्धिमती रानी सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं, जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में थी तथा जो स्वभाव से ही सुंदरी और 16 वर्ष की अवस्था वाली थी, जिन्हें देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पा रही थी और बिना पहचान के ही सबको प्राणों से भी प्यारी लग रही थी, उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी ने बार बार उनका सम्मान किया। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर तथा प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में ले चली। मांगलिक आभूषणों से सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को ले चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल चलने वाली थीं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान करना छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजे, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बज रहे थे। सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभायमान हो रही थी मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह में कोई साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और सुंदरता बहुत अधिक है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे थे। मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही थी। गानों और नगाड़ों के शब्द से शोर मच रहा था। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन थे। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किया। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर पार्वती जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे थे। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते, आशीर्वाद देते और अत्यंत सुख अनुभव कर रहे थे। मधु, पर्क आदि जिस भी मांगलिक पदार्थ के लिए मुनि जिस समय भी आज्ञा करते थे, सेवक गण उसी समय सोने की परातों और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते थे और वे सब आदर पूर्वक की जा रही थी। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। यज्ञ के समय अग्निदेव शरीर धारण करके अत्यंत सुख प्राप्त कर रहे थे और चारों वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता रहे थे।
जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान कैसे हो सकता है। सुयश, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें तैयार किया है। समय जानकर मुनियों ने उन्हें बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आईं। जनक जी की पटरानी सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी शोभायमान हो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश, मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे थे। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। जब वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे तो प्रेम के कारण उनके शरीर पुलकित हो गए। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ पड़ी। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजमान रहते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की पापमयी स्त्री अहिल्या ने परम गति प्राप्त की, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलगुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंदित हो गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और इन्हें आनंद से हुलस उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद सम्मत रीति से कन्यादान किया। जिस प्रकार हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी प्रदान की थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर तथा नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह बना दिया। विधि पूर्वक यज्ञ करके गठजोड़ी की गई और भांवरें होने लगी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण भी हर्षित हो रहे थे और कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे थे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।